नमस्कार साथियों, स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। आज हम एक वीडियो लेके आए जिसके साथ हम नॉलेज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। आज का हमारा सब्जेक्ट है एम्पलीफायर। साथियों, हम बात करने वाले हैं कि एम्पलीफायर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एम्पलीफायर जो है वो एक छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में बदलने वाला डिवाइस है। कि एकदम बहुत छोटे सारे सिग्नल को ये एक बड़े सिग्नल में बदल देता है। जिस प्रकार से मोबाइल का या माइक का सिग्नल बहुत छोटा होता है, वो स्पीकर चलाने के लायक नहीं होता। तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, उस छोटे सिग्नल के अंदर ताकत को बढ़ा देता है, जिससे हम लाउड स्पीकर चला सकते हैं। एम्पलीफायर कैसे काम करता है? एम्पलीफायर जो है वो 4 तरीक़ों से काम करता है। हम लोग जानेंगे कि वो चारों तरीके कौन कौन से हैं। साथियों, एम्पलीफायर 4 तरीके से काम करता है। नंबर पहला इनपुट, नंबर 2 पावर सप्लाई, नंबर 3 कंट्रोलिंग और नंबर 4 आउटपुट। हम लोग जानेंगे बारी बारी से। नंबर 1 इनपुट। छोटा सिग्नल सबसे पहले एम्पलीफायर के इनपुट में दिया जाता है। नंबर 2 पावर सप्लाई। एम्पलीफायर को डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिससे एम्पलीफायर वर्क करता है। नंबर 3 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सेक्शन के अंदर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट एक स्विचिंग की तरह काम करते हैं, जिससे एम्पलीफायर वर्क करता है। नंबर 4 आउटपुट। ट्रांजिस्टर या मॉसफेट की जो आउटपुट है वो आगे एम्पलीफायर के लोड के साथ जुड़े हुए स्पीकर या कुछ अन्य उपकरण को ऑपरेट करवाता है। तो इस प्रकार से 4 चरणों में एम्पलीफायर वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं कि एम्पलीफायर कौन कौन सी क्लासेस के होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी। ये 3 तरह के एम्पलीफायर जिनके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास ए एम्पलीफायर कौन सा होता है। साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर की क्या विशेषता है कि इसके अंदर उपयोग किए गए ट्रांजिस्टर पूरे समय के लिए, यानी हर समय ऑन कंडीशन के अंदर रहते हैं। फ़ायदे की बात करें तो क्लास ए जो एम्पलीफायर है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही शुद्ध बेस्ट होती है। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है वो बहुत ही जल्दी गर्म होता है। वो बहुत ही जल्दी गर्म होने की वजह से जो इसके आउटपुट है वो कम होती है, पावर जो इसकी है वो कम होती है। अभी हम बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर में। क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर साथियों 2 ट्रांजिस्टर उपयोग किए जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सिग्नल के लिए और दूसरा ट्रांजिस्टर नेगेटिव सिग्नल के लिए। क्लास बी एम्पलीफायर जो है इसकी पावर अधिक होती है और बिजली की खपत जो है वो कम होता है, यानी कि ये जो पावर लॉस है वो कम करता है और इसकी क्षमता है वो भी क्लास ए से अधिक होती है। नंबर 3 क्लास ए बी। क्लास ए बी जो एम्पलीफायर है वो क्लास ए और क्लास बी ये दोनों का मिश्रण है। इसके अंदर जो सिग्नल है हमारा वो पूरे से कम और आधे से अधिक समय के लिए कलेक्टर करंट है जो इसके अंदर पास होता है। ये क्लास ए और बी का मिक्स कैसे है कि जो इसकी क्वालिटी है वो क्लास ए की तरह होती है, यानी कि क्वालिटी अच्छी होती है, और जो पावर है वो क्लास बी की तरह होती है, यानी कि इसके अंदर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जो क्वालिटी है वो क्लास ए की तरह ली गई और जो पावर है वो क्लास बी की तरह ली गई है। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्लास डी। क्लास डी जो एम्पलीफायर है वो PWM सेक्शन के ऊपर वर्क करता है, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर ये वर्क करता है। ये बहुत ही अत्यधिक तेज स्पीड से काम करता है। इस एम्पलीफायर की खासियत ये है कि इसके अंदर हीटिंग जनरेट बहुत कम होती है, जिसके चलते जो इसकी पावर एफिशिएंसी है वो अधिक होती है, 90% के लगभग। अभी हम लोग दोबारा से ये चीज़ चेक करते हैं
कि जैसे क्लास ए एम्पलीफायर है, इसके अंदर जो भी ट्रांजिस्टर उपयोग किए गए होते हैं वो पूरे समय के लिए ट्रांजिस्टर जो हमारे ऑन कंडीशन के अंदर रहते हैं, यानी पूरे समय के लिए जो ट्रांजिस्टर का या हमारा सिग्नल है, जैसे 360 डिग्री सिग्नल होता है, तो पूरे समय के लिए कलेक्टर से करंट है जो बहता है इसके अंदर। तो यानी कि इसके अंदर जो सिग्नल है हमारा वो 360 डिग्री ही एम्पलीफाई होता है और ट्रांजिस्टर एनी समय ऑन रहता है। ट्रांजिस्टर रेगुलर ऑन रहने से क्या होता है कि पावर लॉस अधिक होता है, जिसके चलते अधिक गर्म जल्दी होता है। अब जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होता है कि एम्पलीफायर को एक तो जो हमें आउटपुट चलाना है उसके लिए पावर जनरेट करनी है, और दूसरा जो एम्पलीफायर हमारा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसके लिए जो है पावर लॉसेज होते हैं। तो इस प्रकार से क्लास जो ए का जो एम्पलीफायर है उसके अंदर पावर लॉसेज है वो ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर सिग्नल आए चाहे ना आए, पावर सप्लाई से पावर खपत होती रहती है कंटिन्यूस, चाहे सिग्नल हो चाहे ना हो, जिसके चलते ये एम्पलीफायर जल्दी हीट होता है। और वहीं पे इस एम्पलीफायर के बाद में जैसे आगे तकनीक बढ़ी, क्लास ए एम्पलीफायर बनाया, उसके बाद में क्लास बी एम्पलीफायर क्यों बनाया, क्योंकि जो इसके अंदर हीटिंग के प्रोसेस होते थे कि एम्पलीफायर हमारा बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन पावर है वो क्षमता वो थोड़ी सी कम थी, क्षमता आगे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, स्पीकर वगैरह, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो क्लास बी एम्पलीफायर की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हमें हीटिंग जो है वो कम हो और पावर वो अधिक हो, तो उस वजह से फिर क्लास बी एम्पलीफायर बनाना पड़ा। क्लास बी एम्पलीफायर की ये विशेषता है कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में रहता है, यानी कि ट्रांजिस्टर तब तक ऑफ कंडीशन में रहता है जब तक सिग्नल नहीं मिलता। अब दोनों में क्या फ़र्क है, क्लास ए के अंदर सिग्नल हो चाहे ना हो ट्रांजिस्टर एनी टाइम के लिए ऑन रहता है। क्लास बी में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहता है, ट्रांजिस्टर यानी कट ऑफ रीजन, यानी कि एक्टिव होता है लेकिन ऑफ कंडीशन में होता है। कब, जैसे सिग्नल आएगा, सिग्नल आने के बाद में जो ट्रांजिस्टर हमारा वो ऑन होता है। तो इसके अंदर ये विशेषता है, क्योंकि जब तक ट्रांजिस्टर अगर हमारा ऑन नहीं है तो पावर सप्लाई से कोई भी पावर लॉस नहीं होता, जैसे सिग्नल आएगा तभी पावर सप्लाई से पावर की आवश्यकता पड़ती है। तब तक सिग्नल नहीं है तो तब तक पावर सप्लाई से कोई भी पावर की क्षति नहीं होती। तो ये विशेषताएं क्लास बी एम्पलीफायर की थी। साथ साथ में इसमें क्या था कि इससे जो पावर है वो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में रहता है, ऑफ कंडीशन में रहता है, जिसके चलते पावर का कोई लॉसेज नहीं होता, और इसकी जो एफिशिएंसी, जो इसकी दक्षता है, क्षमता है, वो अधिक हो जाती है, जिसके चलते क्योंकि आवश्यकता रही कि क्लास ए से छोटे स्पीकर चलते थे, लॉसेज होता था, उसके बाद में क्लास बी एम्पलीफायर बनाया कि जो क्लास ए के अंदर कमियां थी वो क्लास बी के अंदर सुधार दिया गया इसमें से, कि क्लास बी के अंदर वो कमियां ना रहे और पावर है वो ज़्यादा ले लेगी। अब क्लास बी के अंदर क्या रहता है कि जो हमारा सिग्नल वो 180 डिग्री सिग्नल जो आगे एम्पलीफाई होता है, उस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता है कि दो ट्रांजिस्टर उपयोग करने पड़ते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर हमेशा पुश पुल कंडीशन में वर्क करता है, एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सिग्नल के लिए, दूसरा ट्रांजिस्टर नेगेटिव सिग्नल के लिए, ये बारी बारी पुश पुल में जब वर्क करता है तो जो इसके अंदर क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन पैदा होती है वो भी इसके अंदर कम हो जाती है, जिससे और जो पावर है वो अधिक हो जाती है। इसी के बाद में जैसे हमने क्लास ए बी एम्पलीफायर है, क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है वो क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे हमें पावर की भी आवश्यकता थी, क्वालिटी की भी आवश्यकता थी, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस क्लास ए बी एम्पलीफायर को मिक्स कर दिया कि क्लास ए जैसी तो इसके अंदर क्वालिटी मिले और क्लास बी जैसी इसके अंदर पावर मिले। तो क्लास ए बी जो एम्पलीफायर है वो क्लास ए की जैसे इसके अंदर जो है क्लैरिटी, साउंड क्लैरिटी क्लास ए की जैसी होती है और पावर है वो क्लास बी की तरह होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने मिक्स करके जो क्लास ए बी एम्पलीफायर बनाया। अब हम अगर इन दोनों एम्पलीफायरों की विशेषताएं जाने कि क्लास बी में और क्लास ए बी में क्या फर्क है। देखिए क्लास बी के जो एम्पलीफायर होते हैं साथियों, वो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम पी एम्पलीफायर बोल देते हैं, तो पी एम्पलीफायर क्या रहता है, क्लास बी टेक्नोलॉजी के एम्पलीफायर, इनकी जो पावर है वो अधिक होती है। पावर अधिक का मतलब एक आपको साधारण तरीके से समझा देता हूँ कि क्लास बी के जो भी एम्पलीफायर उसके अंदर जो इनकी क्षमता है, मान लो कोई 1000 वाट का एम्पलीफायर है और उसके अंदर आप 1500 वाट तक का लोड डाल सकते, तो भी एम्पलीफायर आसानी से वर्क करते रहते हैं। ये इनकी ये खासियत है, क्योंकि इनकी क्षमताएं अधिक होती है, जिसके वजह से यानी कि ये एम्पलीफायर हम ओवरलोड भी
चलाते रहते हैं। आप लोग जो अगर साउंड चलाते हो तो आप लोगों को पता ही है 500 वाट का एम्पलीफायर है। अब उसकी आउटपुट जो कंपनी देती है कि 700 से लेके 800 वाट तक उसकी आउटपुट रहती है, और जो चलाने वाले वो उसके ऊपर लोड कितना डालते हैं, उसके ऊपर 1500 1600 है ना, 2-2000 वाट तक उसके ऊपर लोड डाल देते हैं और वो चलता रहता है। ये उसकी खासियत है क्लास बी एम्पलीफायर की कि उसे अगर आप ओवरलोड में भी चलाते हैं तो ओवरलोड में चल जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर की, जिसके अंदर आपके पावर एम्पलीफायर आ जाते हैं। अब पावर एम्पलीफायर में अगर हम ओवरलोड चलाते हैं तो वो एम्पलीफायर वहां पे आपके धोखा दे जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्या खासियत है, बस यही चीज हम लोगों ने ध्यान रखना है कि क्लास बी के जो ट्रांसफार्मर कपल्ड जो एम्पलीफायर है उनके ऊपर अगर आप ज्यादा लोड डाल देते हो तो भी वो रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और वहीं पे जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है, ये क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है वो एक समझौता करके बनाए गए। यहाँ पे आवश्यकता ये थी क्योंकि अगर इसी टेक्नोलॉजी में अगर हम बड़े एम्पलीफायर बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आहूजा कंपनी का 1000 वाट एम्पलीफायर आता है, ठीक है, ये क्लास बी की टेक्नोलॉजी में, तो उसके अंदर जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, कम से कम 40-45 केजी वेट है 1000 वाट एम्पलीफायर में, अकेले आदमी से वो उठ नहीं सकता। और अगर इसी टेक्नोलॉजी से अगर 5000 वाट का एम्पलीफायर बनाते तो वो एम्पलीफायर कम से कम वजन में 2 से 2.5 क्विंटल का हो जाता, तो कौन उठाता, उसे समस्या थी ना। वहीं पे ये हमें आवश्यकता क्या थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि पावर ज्यादा चाहिए, लेकिन समस्या क्या थी कि वजन। तो वहां पे 2 डिमांडें थी ग्राहक की कि पावर ज्यादा चाहिए लेकिन वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए। तो उस डिमांड के, उस नीड के लिए, उस आवश्यकता के लिए ये जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है ये बनाए गए। तो इसके अंदर क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर क्या खासियत रही है कि इसके अंदर हमें पावर ज्यादा मिलेगी लेकिन वजन कम, लेकिन उस चीज के लिए एक समझौता जरूर करना पड़ता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर को हम लोग अगर 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो उसके ऊपर हम 1500 वाट लोड नहीं डालेंगे। 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो उसको 1000 वाट के अंदर अंदर ही अगर हम इससे चलाएंगे तो एम्पलीफायर बहुत लंबे समय तक चलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, क्वालिटी में बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई समझौता नहीं होगा, एकदम सही क्वालिटी मिलेगी, सही पावर मिलेगी अगर हम इसे जितनी पावर का उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे चलाते हैं तो। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, लोग इस एम्पलीफायर से साउंड सिस्टम चलाना शुरू करते हैं या चलाना सीखते हैं। ये चलाते चलाते जो लोग एक क्लास बी के यानी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो चला रहे थे वो चलाते चलाते उनके आदी हो गए। उनके बाद में उन्होंने डायरेक्ट जैसे पावर एम्पलीफायर लिया तो वो लोग क्या इस एम्पलीफायर को किस प्रकार से वो चलाते थे, इसी जिद के चलते हुए वो इस एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। तो वहां पे आके ये एम्पलीफायर फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका तरीका है, जो चलाने वाले का तरीका, वो इसी कैलकुलेशन से इस एम्पलीफायर को चलाता है। सबसे बड़ी समस्या है ये। कभी भी अगर एम्पलीफायर को ये चीजें हमें समझनी जरूरी है कि क्लास बी के एम्पलीफायर को हम लोगों ने किस प्रकार से ऑपरेट करवाना है, किस प्रकार से चलाना है। और वहीं पे जब हम एम्पलीफायर चला रहे हैं क्लास ए बी का तो उस एम्पलीफायर को हम लोगों ने किस प्रकार से चलाना है। अगर आप क्लास ए बी के जितने पावर एम्पलीफायर आते हैं उनको अगर आप अंडरलोड चलाते हो तो एम्पलीफायर आपका जल्दी से खराब नहीं होगा, क्वालिटी आपके बेस्ट आएगी, अच्छे ढंग से एम्पलीफायर आपका चलता रहेगा। और अगर आप वही है कि क्लास ए बी के एम्पलीफायर को क्लास बी वाले टेक्निक से अगर आप लोग चलाओगे तो वो एम्पलीफायर खराब हो जाता है। ये चीजें इस प्रकार से आप लोग इस एम्पलीफायर को चला सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं क्लास डी एम्पलीफायर की, देखिए क्लास डी जो एम्पलीफायर है वो इनसे एक अलग टेक्निकल का है। कैसे है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर थे ये हमारे एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, ये जो हमारा एक डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाला एम्पलीफायर। अब डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या है, क्योंकि ये जो सिग्नल है हमारा जिस तरीके से धीरे धीरे सिग्नल बढ़ता है वैसे धीरे धीरे सिग्नल घटता है। ये टेक्निक इस वाले में या तो ऑन या ऑफ, डिजिटल सिग्नल का 2 ही सिस्टम होता है, या तो वो ऑन है या वो ऑफ है, या तो वो हाई है या वो लो है। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर हमारा क्लास डी का है ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी PWM जो सेक्शन होता है उसके आधार पे ये काम करता है। इस एम्पलीफायर में उपयोग होने वाले जो भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर वो बहुत ही तेज गति से वर्क करते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर सबसे पहले जो हमारा सिग्नल होता है वो एनालॉग होता है, इस सिग्नल को बाद में डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। वो डिजिटल सिग्नल में बदलने के बाद में फिर वही सिग्नल आगे PWM सेक्शन को दिया जाता है, फिर वही स्विचिंग सेक्शन को दिया जाता है। स्विचिंग सेक्शन उसी डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करके अपने आउटपुट देती है। फिर जो डिजिटल सिग्नल का जो आउटपुट है हमें उस डिजिटल सिग्नल को फिर दोबारा जाके
लो पास फिल्टर को दिया जाता है। वो लो पास फिल्टर उस डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदलता है, वो एनालॉग सिग्नल जो स्पीकर को दिया जाता है। तो वहां पे उस कंडीशन में क्या रहता है कि इसके अंदर जो भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं उनके अंदर हीटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत कम होता है, जिसके चलते क्लास डी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी होती है। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, क्योंकि नए नए जैसे जैसे क्लास डी एम्पलीफायर चले, इसमें बहुत सारे लोग अभी तक आजमा ही रहे। किसी किसी लोगों के क्लास डी एम्पलीफायर सक्सेस हो रहे हैं, किसी लोगों के क्लास डी एम्पलीफायर फेल होते जाने। अगर चलाने वाले आदमी को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक में उसकी समझ है, और या अगर समझ नहीं है तो वो किसी भी आगे टेक्नीशियन की बात वो समझता है, सुनता है कि ये एम्पलीफायर हमें किस तरीके से चलाने हैं। तो देखो, ये एम्पलीफायर आप कैसे चला रहे थे, ये एम्पलीफायर आपने कैसे सीखा, ये एम्पलीफायर आपने किस तरीके से चलाना सीखना है। ये ट्रिक होती है। सभी तरह के एम्पलीफायर हमें एक ही तरीके से नहीं चला सकते। अगर आपने क्लास बी एम्पलीफायर चला रहे हो तो क्लास ए बी एम्पलीफायर को पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस एम्पलीफायर को हमने किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से समझना है। समझने के बाद में अगर आप लोग चलाओगे तो इसके अंदर समस्याएं कम आएंगे। वहीं पे इसके बाद में हमें ये जो क्लास डी एम्पलीफायर है, लाने से मतलब नहीं होता कि आप पैसे लेके लगा के ले आए, उसको उसके फीचर्स, उसके ऑपरेशंस वो समझने पड़ते हैं कि ये एम्पलीफायर हमें किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से समझना है। समझने के बाद में अगर आप उसे चलाओगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। वहीं पे अगर आपने समझा नहीं, सीखा नहीं, उसके बावजूद जैसे आप पहले चला रहे थे उसी तरीके से आप चलाओगे तो वो एक एक्सीडेंट, दुर्घटना पक्की है उसके अंदर। तो इस तरीके से ये आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, जिसके अंदर आपको दोनों तरीके समझाए गए। जो साउंड चलाने वाले के लिए भी ये वीडियो अच्छी काम की, और जो एक टेक्नीशियन है उसके लिए भी ये वीडियो काम किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त फ्रेंडों में जो साउंड सिस्टम चलाते हैं, अगर आप लोगों के ग्राहक है तो आप लोग उनको भी ये जो वीडियो वो शेयर कर सकते हो, जिससे उन लोगों के भी कुछ न कुछ नॉलेज बढ़े कि किस प्रकार से ये एम्पलीफायरों को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हैं, एम्पलीफायर छोटे मोटे रिपेयर कर लेते हैं, कोई 2-4 साल का आपको एक्सपीरियंस है सर्किट पे काम करने का, तो आप लोग हमारे यहाँ से ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे चलती है। उसके लिए आपकी योग्यता, क्षमता, आप लोगों को जांच लेनी है कि आप कितने समय से काम करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग हमसे ट्रेनिंग मत लीजिए, क्योंकि नए लोगों के लिए ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके लिए आप लोग पहले लोकल में कहीं से अपना काम शुरू कीजिए, कोई 2-4 साल लगाइए जहां से आपको सर्किट में काम करने का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में आप लोग हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसमें जाकर के आप अपने जो सीखने का जो टेक्निक है, जो स्किल है, वहां से आप शुरू कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप ऑनलाइन में आपको थ्योरिकल चीजें मिलेगी, वहां से आप सीखते जाओगे। अपने प्रैक्टिकल के लिए छोटा टेबल घर पे बना लीजिए, शोल्डर आयरन ले जाइए वहां पे, तो उसके ऊपर आप लोग कुछ प्रैक्टिकल भी वहां पे कर सकते हो। थ्योरिकल नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएगा। जैसे जैसे आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उसके बाद में हमसे आके यहाँ पे सीख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।